तो ये हमला पहली बार तो हुआ नहीं है। ये जो पंजाब के लोग हैं खालिस्तानी मूवमेंट को लेके चल रहे हैं, वो कनाडा में ये कर रहे हैं, अपने आप को अलगाववादी कहते हैं या सरकार उन्हें अलगाववादी कहते हैं। अगर वो अलगाववादी हैं तो कनाडा के पास बड़ी लंबी चौड़ी ज़मीन है, एक स्टेट उनको दे दें। लेकिन मंदिर पर हमला करके मंदिर वालों से तो उसने खालिस्तान नहीं लेना, ये एकदम गलत बात है। और ये खालिस्तान समर्थकों की, जिसमें मैं समझती हूँ भारत में बैठे उनके आका और वे जिन्होंने इन्हें सिफारशी चिट्ठियाँ दे दे के विदेश में भेजा है। अब जानते हो वो व्यक्ति कौन है? वो कहता है सांसद था कि मैंने 52,000 लोगों को भेजा है, इसी काम के लिए भेजा होगा, वो ज़्यादा जिम्मेवार हैं। तो अभी तो ताज़ा घटना कल की बात है। तो अफसोस खालिस्तानी विचारकों पर नहीं, हमला करने वालों पर नहीं, वहाँ की सरकार पर है। सरकार क्या करती है? जिस समय ट्रूडो अमृतसर में आए, दरबार साहब दर्शन करने गए, तो सरकार ने तो उनका इतना स्वागत किया कि रास्ते में उनको कोई कुत्ता ही ना दिखाई दे जाए। जितने कुत्ते थे इंजेक्शन लगा के बेहोश किए गए, वहाँ से उठाए गए और फिर वो चला गया तो वापस वहीं पर कुत्ते पहुँचाए गए। भारत सरकार को भी इस पर कड़ा रुख लेना चाहिए। मुझे लगता है जो समाचार मिल रहे हैं, लिया भी है, वहाँ हमारे राजदूत को ज़िंदगी की धमकियाँ मिल रही हैं, उनके फ़ोन टेप किए जा रहे हैं। यानी जो एक कूटनीति का हिस्सा है उसको भी कनाडा वाले भूल गए। मुझे लगता है जो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, वो ट्रूडो साहब को लगता है कि मैंने इलेक्शन हार जाना है, तो वो खालिस्तानी विचारधारा वाले लोगों को प्रमोट करके सोचता है सारे सिख समाज के वोट मिल जाएंगे। लेकिन जो पुराना सिख समाज कनाडा में बसा है वो इनसे खुश नहीं है और ना वो इनको वोट देने वाला है। नाम तो इन्होंने अपना रखा हुआ है, कौन सी पार्टी? ये लिबरल पार्टी। ट्रूडो की पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल का है ये खालिस्तानियों को समर्थन देते हैं। वैसे ये बुरी बात है। पिछले दिनों इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कुछ हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में यदाकदा हो जाता है, अमेरिका में भी हो गया। मुझे लगता है इसके पीछे वो एजेंसीज जो भारत में शांति नहीं होने देना चाहती, वो इनको पालती हैं, वही इनको धन उपलब्ध करवाती है। मैंने एक बार टीवी पर सुना था एक सरदार जी का वक्तव्य, जो पिछले 50-60 साल से कनाडा में बसे हैं। उन्होंने कहा हम शांति से यहाँ बसे हैं, हमारा व्यापार अच्छा है, हम समृद्धि कर रहे हैं, समृद्ध हो रहे हैं, पर इन लोगों ने आकर के हमारी छवि भी बिगाड़ दी है। तो मुझे ऐसा लगता है उनके जो आका है हिंदुस्तान में बैठे, उनको तो भारत सरकार सख्ती से निपटे और कनाडा की सरकार उनको निपटे। मुझे खुशी है कि 2 पार्लियामेंट मेंबर्स ने कनाडा के ट्रूडो सरकार की सख्त निंदा की है और ये कहा है कि इनको जो छूट दी है अलगाववादियों को, बच्चे महिलाएं जाके मंदिर पर हमला करें, लाठी डंडों से मारें। मैंने अभी एक वीडियो देखा है, मंदिर के झंडे उतार के पांवों तले रौंदे जा रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा भाई? लेकिन कटुता फैलेगी, अलगाववाद फैलेगा। मैं आशा रखती हूँ कि अब जो कनाडा का हिंदू समाज है, वैसे हिंदू सिख 2 कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ही हिंदू हूँ, मैं ही सिख हूँ, एक ही माँ की हम औलाद हैं, एक ही गुरुओं के हम शिष्य हैं। तो फिर भी जो हिंदू समाज है जिनके ऊपर ये हमले कर रहे हैं, अब उनको वो याद रखना होगा, उभयोपि सामर्थ्यम शापादपि शरादपि। केवल राम राम करने से गुजारा नहीं चलेगा, राम जी की तरह हाथ में शस्त्र भी उठाने पड़ेंगे। राम जी ने जंगल में शपथ खाई थी, निश्चरहीन करूँ मही भुज उठाई प्रण कीन। भगवान राम ने भी शिशुपाल को कहा, भगवान कृष्ण जी ने शिशुपाल को कहा था कि 100 अपराध माफ, 101वां नहीं सहा जाएगा। अब तो बहुत हो गई, अब समाज को जगना चाहिए, आपस में मत लड़े, लेकिन इतने सशक्त हो जाएं कि कोई जुर्रत भी ना करे मंदिर पर या किसी भी धर्म स्थान पर। उन्होंने कहा है, एक बहुत अच्छा कहा है कि ना तुम कनाडा वालों जूहियों को यहूदियों को बचा सके, ना पारसियों को बचा सके, इसी तरह तुम हिंदू समाज के साथ भी कर रहे हो, जो ट्रूडो के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। उसका अपना MP ये कह रहा है। तो मैं तो
भारत सरकार को कहूँगी कि पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट में उनको भेजने वाले, उनको पालने वालों पर नियंत्रण करे, और वहाँ का सारा जो कनाडा का हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी समाज है, उनको कहूँगी कि आतंकवाद के विरुद्ध एक हो जाओ, तभी कनाडा भी तभी बचेगा, अन्यथा कनाडा भी नहीं बचेगा। और ट्रूडो साहब समझ लें, वो तो इस बार हारेंगे, पक्का हारेंगे, अगर लोगों को हिफाजत नहीं दे पाएंगे।